जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री के क्लास में देखेंगे दोस्तों धार्मिक आंदोलन से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, अगर पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दोस्तों कहाँ दिया था। तो इसका आंसर सारनाथ हो जाएगा। क्या दोस्तों? सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी दोस्तों महाप्रजापति गौतमी, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है। तो दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो क्या है? कैवल्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा ऑप्शन इसका, कैवल्य, जो कि पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है जैन धर्म में। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, ये हुआ था कहाँ दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सिद्धार्थ यानी कि दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया इस प्रश्न को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सिद्धार्थ यानी कि दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुई थी। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, गया में, यानी कि बोध गया में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महावीर की माता कौन कहलाती थी। तो दोस्तों, जो महावीर की माता थी उसका नाम क्या था? त्रिशला। याद रखिएगा दोस्तों, त्रिशला जो है ये महावीर की माता थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आप सभी से कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यानी कि दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था दोस्तों पावापुरी में। कहाँ दोस्तों? पावापुरी में, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे जैन परंपरा के अनुसार बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 तीर्थकर हुए थे। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 24 तीर्थकर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो याद रखिएगा आप सब दोस्तों कि भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था जमाली। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जमाली जो थे दोस्तों ये प्रथम शिष्य कहलाते थे भगवान महावीर का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये मखली गोसाल। क्या दोस्तों? मखली गोसाल जो है यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कहलाते थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दोस्तों,
अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था यह पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम में हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, और द्वितीय जैन महासभा में पूछा गया दोस्तों तो ये हुआ था वल्लभी में। कहाँ दोस्तों? वल्लभी में, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा, एक शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों आप सब कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है भारत में, ये सांची का बौद्ध स्तूप कहलाता दोस्तों, सांची में है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो दोस्तों कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये पावा में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जो गुरु थे वो कहलाते थे अलार कलाम। क्या दोस्तों? अलार कलाम जो है ये गौतम बुद्ध जी का गुरु कहलाते थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो थे शाक्य क्षत्रिय कुल के, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दोस्तों? श्रावस्ती में, यानी कि 19वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है। तो कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों धम्मपद रचना। क्या दोस्तों? धम्मपद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो दोस्तों ये स्थित था पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार, याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र में स्थित था दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो दोस्तों स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी दोस्तों वो कौन थी? याद रखिएगा चंदना, इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो दोस्तों अंतिम वर्षा ऋतु जो है ये अपने जीवन में बुद्ध जी कहाँ बिताई थी अंतिम में दोस्तों। तो याद रखिएगा ये बिताए थे कुशीनगर में, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे दोस्तों। तो याद रखिएगा मैत्रेयनाथ। क्या दोस्तों? मैत्रेयनाथ, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो दोस्तों ये जो जैन साहित्य का संकलन किया गया है वो किस भाषा में किया गया और किस लिपि में। तो दोस्तों ये प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में किया गया है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का बी हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से दोस्तों? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि 26वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो दोस्तों किसका योगदान जो है अत्यधिक था वो भी भागवत संप्रदाय के विकास में। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो हिंद यूनानी जी का जो था दोस्तों ये सबसे ज्यादा योगदान था ये भागवत संप्रदाय के विकास में, यानी कि इसका आंसर कहलाएगा ऑप्शन बी।
अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों वासुदेव कृष्ण जी की जो पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा सातवतों ने किए थे दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ए कहलाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। तो दोस्तों जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किसका है, तो ये बौद्धों का है। किसका दोस्तों, बौद्धों का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो दोस्तों जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो कौन सा कहलाता था दोस्तों, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय कहलाता था सबसे प्राचीनतम, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों मठ मंदिर स्तूप जो तीनों हैं वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों आप सब इसे भी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ मंदिर और स्तूप, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध के जो गिरि त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है। क्या दोस्तों, घोड़ा, यानी कि इसका आंसर क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महावीर का मूल नाम क्या था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा दोस्तों कि महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। क्या दोस्तों, वर्धमान, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन का भी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जामों में रिपीट किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा दोस्तों आप लोग कि किसे एशिया की जो रोशनी है वो कहा जाता है। तो इसे दोस्तों गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है एशिया की रोशनी, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दिलवारा के जैन मंदिरों का जो निर्माण करवाए थे वो करवाए थे दोस्तों चाओ लुकियों ने करवाए थे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब, जिसका दोस्तों आप लोग जो ये प्रश्न देख रहे हैं ये आपके लिए टेस्ट है दोस्तों, तो आप लोग इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है ये पहले आप लोग देख लीजिए दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, बी में दिया हुआ अशोक, ऑप्शन सी में दिया हुआ हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों चंद्रगुप्त। तो दोस्तों किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से दोस्तों जी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हिस्ट्री का यानी कि दोस्तों धार्मिक आंदोलन से संबंधित 35 क्वेश्चन करवाए हैं, जो किसी भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।